मैं हूं हुदा इकराम और आप देख रहे हैं BBC उर्दू का खुसूसी बुलेटिन। इस खुसूसी बुलेटिन में आप जान पाते हैं कोरोना वायरस से जुड़ी बहुत सी अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। आप हमारा ये बुलेटिन रोजाना देख सकते हैं पीर से जुमा। आज के इस बुलेटिन में आप जान पाएंगे कि कोरोना वायरस से होने वाले माशी नुकसान के अजाले के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या प्लान तरतीब दिया है, और ये भी जानिएगा कि एक वीडियो के जरिए समाजी कारकुन और सिंगर शहजाद रॉय ने कोरोना से मुतल्लिक क्या पैगाम दिया है। ये सब अहम खबरें होंगी, लेकिन सबसे पहले एक नज़र पाकिस्तान भर की अहम खबरों पर। ताज़ा तरीन हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरीन की तादाद 2,78,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि हलाकतें 5,951 से तजावज़ कर गई हैं। सेहतयाब अफराद की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और अब ये तादाद 2,47,000 से बढ़ चुकी है। इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने ईद की छुट्टियों के दौरान कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए तमाम मज़ारात और कब्रिस्तान बंद करने का फ़ैसला किया है। ताहम इस दौरान तदफीन की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा तमाम पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स और जो हिल स्टेशंस हैं उन्हें भी बंद रखा जाएगा। हुकाम का यह कहना है कि तमाम इक़दामात छुट्टियों के दौरान लोगों के इज्तिमात से गुरेज़ के लिए उठाए गए हैं। अगर ऐसा ना किया गया तो इसके नतीजे में वायरस का मज़ीद फैलाव भी हो सकता है, जो कि मज़ीद ख़तरनाक होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तीसरी सेमाही रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2019 से 2020 फरवरी तक इस्तेहकाम की बदौलत मईशत बेहतर हो रही थी, जबकि मालियाती और जो जारी खसारे थे वो भी काबू में थे। लेकिन कोरोना वायरस की सबब हुकूमत का तीसरी सेमाही के अख्ताम पर 1.24 ट्रिलियन रुपए के पैकेज से मुख्तसर मुद्दत में मालियाती खसारा बुलंद रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कोरोना के बायस सनतों की शरह नमू में 22% कमी देखने में आई है। पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से मुल्क को इक्तिसादी जो बहरान है और जो नुकसानात हैं उनका सामना है, जिसमें बेरोज़गारी का ख़तरनाक हद तक इजाफा भी सामने आ रहा है। इस वायरस से तमाम सूबे मुतासर हो रहे हैं और अब खैबर पख्तूनख्वा ने पहली मरतबा माशी नुकसानात के अजाले के लिए मईशत की बहाली के मनसूबे का एक पैकेज प्लान तरतीब दिया है, जिसे अज़्म-ए-नौ का नाम दिया गया है। मज़ीद तफसील क्या है, ये बता रहे हैं पेशावर से हमारे नामा निगार अजीज़ुल्लाह खान। कोविड-19 की वजह से खैबर पख्तूनख्वा की मुईशत पर बुरे असरात पड़े हैं। सूबाई वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि सूबे की जो मुकम्मल कुल जो GDP है उसका 2% जो मुईशत है वो नीचे गिरी है, और अगर इसको पैसों में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन सूबे की मुईशत को 100 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। तो इसकी बहाली के लिए और इसको अपने कदमों पर जमाने के लिए अब दोबारा से इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि बेरोजगारी बड़ी हद तक बढ़ी है और तकरीबन कोई 1 मिलियन लोग, जो तकरीबन 10 लाख लोग बेरोजगार हुए हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये कहा है कि ताजरों को नुकसान हुआ है और ज्यादातर वो लोग जो दिहाड़ी पर या रोजाना की उजरत पे काम करते हैं उनको ज्यादा नुकसान हुआ है, या वो सैलराइड लोग जिनको तनख्वाहें नहीं मिल रही थी, प्राइवेट इसमें थे, तो उनको भी नुकसान हुआ है। तो उनके लिए भी इकदाम किए जाएंगे। और इसके अलावा सेहत और तालीम पर भी भरपूर तवज्जो रहेगी, ताकि इन 3 सालों में खैबर पख्तूनख्वा की मुईशत को अपने पैरों पर फिर खड़ा किया जा सके। इस मंसूबे के लिए 9 शोबाजात का इंतखाब किया गया है, जिनमें तालीम, सेहत, बेरोजगारी और दीगर ऐसे अवामिल हैं जिन पर तवज्जो दी जाएगी। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात कामरान बंगश ने BBC को बताया कि इसके लिए फिर 43 इंटरवेंशंस हैं, जहां पर 3 सालों में तकरीबन 29 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। और इसमें तमाम शोबाजात को भरपूर तवज्जो दी जाएगी, ताकि सेहत की फराहमी और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए, उसकी जदीद सहूलतें फराहम करने के लिए, तालीम की जदीद सहूलतें फराहम करने के लिए, और अगर ये वबा आगे फैलती है तो उस सूरत में फिर ऑनलाइन तालीम या हेल्थ की फैसिलिटीज क्या हो सकती हैं, उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि इसका नाम वजीर आला ने अज़्म-ए-नौ रखा है और ये 3 सालों का मंसूबा है, जिसमें सूबे की मुईशत को बहाल या अपने कदमों पर जमाए। ये थे पेशावर से हमारे नामा निगार अजीज़ुल्लाह खान। और अब कुछ खबरें दुनिया भर से। दुनिया भर में कोरोना से मुतासर अफराद की तादाद इस वक्त 1,72,00,000 से ज़ायद हो चुकी है, जबकि इस मर्ज से हलाकतें 6,73,000 से तजावुज़ कर गई हैं। अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के साबिक सदारती उम्मीदवार हरमन केन जुमेरात को कोरोना वायरस से इंतकाल कर गए हैं। खबर साइदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक हरमन केन की मौत की इत्तला उनकी वेबसाइट और फेसबुक पेज पर जारी बयान के जरिए की गई है। अमेरिका में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल है और मुख्तलिफ रियासतों में क्या इकदाम किए जा रहे हैं इससे बचाव के लिए, ये बता रहे हैं वाशिंगटन DC में मौजूद हमारे साथी विनीत खरे।
अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,51,000 के पार चली गई है। 44 लाख से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं। अमेरिका की इकोनॉमी पर कोरोना वायरस पैंडेमिक का कितना ज्यादा असर पड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी से ही लगाइए कि अप्रैल से जून के बीच में अमेरिका की इकोनॉमी में करीब 33% एनुअल रेट पर कमी आई है। और ये खबर ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका के कई स्टेट्स हैं वहां पर कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं और इकोनॉमी को दोबारा खोले जाने में दिक्कत पेश आ रही है, उसमें देरी आ रही है। सदर ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं है। पिछले कुछ दिनों में यहां पर जो पोल्स आए हैं उनमें वो जो बाइडेन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं, उनसे वो पीछे चल रहे हैं और इलेक्शंस में भी अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। एक ट्वीट में सदर ट्रंप ने इलेक्शंस में देरी किए जाने की बात की है, जिस पर दोनों ही रिपब्लिकन और डेमोक्रेट पार्टियां हैं, उनके जो लीडर्स हैं, उनकी तरफ से रिएक्शंस आया है और दोनों ही तरफ से कहा गया है कि इलेक्शंस वक्त पर हों। सदर ट्रंप की तरफ से कहा जाता रहा है कि पोस्टल वोटिंग अगर बहुत पूरी तरह पोस्टल वोटिंग होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो सकता है, जिस पर उनके जो क्रिटिक्स हैं उनका कहना है कि सदर ट्रंप जो कह रहे हैं वो गलत है। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू में सदर ट्रंप से पूछा गया कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स आएंगे क्या उन्हें वो एक्सेप्ट करेंगे, जिस पर उन्होंने कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि वो देखेंगे, लेकिन सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें हारना पसंद नहीं है। फिलिपाइन के सदर ने दारुल हुकूमत मनीला में कोरोना वायरस के बायस आयद पाबंदियों में अगस्त के वस्त तक तौसीह कर दी है और ये कहा है कि अगर चीन वैक्सीन बनाने में कामयाब हो जाता है तो फिलिपाइन को तरजीही बुनियादों पर वो ये वैक्सीन फराहम करेगा। फिलिपाइन में रवा माह के दौरान जनूबी एशिया में एक रोज़ में केसेस की सबसे बड़ी तादाद और हलाकतें रिपोर्ट हुई थीं। यूरोप की बात करें तो वहां स्वीडन ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लोगों से ये कहा है कि जितना मुमकिन हो सके वो अपने घरों से ही काम करें और साल 9 तक घरों में ही काम करने को तरजीह दें। वाज़ेह रहे कि स्वीडन में 80,000 अफराद कोरोना वायरस से अब तक मुतासर हो चुके हैं। और अब एक जायज़ा लेते हैं सोशल दुनिया का। मारूफ गुलकार, मौसीकार और समाजी कारकुन शहजाद रॉय ने ट्विटर पर कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर की एक वीडियो शेयर करते हुए मद्दाहों को यह आगाह किया है कि वो भी कोरोना से मुतासर हो चुके हैं। यूरोपीय यूनियन के तावन से तैयार की गई इस वीडियो में कोरोना वायरस के बारे में क्या कुछ और किस तरह से बताया गया है, ये आप भी देखिए। लोगों ने तो मिलना जुलना ही छोड़ दिया, न दुकानों पर रश है न गहमा गहमी है। समझ में नहीं आता बच्चों का क्या बनेगा। मुझे तो लगता है हमारी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। ऐसी बातें क्यों करते हो? देखना सब ठीक हो जाएगा। अब्बू देखें ये वीडियो। लोग तो ईद की शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं और रश देखें कितना है। और अब्बू बहुत से लोगों ने तो मास्क भी नहीं पहना हुआ। कोई टेस्ट ना करा, कोई टेंशन ना ले, चाहा मिला गले लगा, दूसरे के मुंह पे खांस दे, ओए जब भी मार ले, जब भी मार ले, जब भी मार ले। अरे इसने तो मास्क पहना हुआ है। अरे सुन बेटा, जरा सड़क पार करा दे। जी क्या कहा आपने? मेरा नहीं तो कम से कम बुजुर्ग का ख्याल कर ले। करीब जा, गले लगा और मुंह से मास्क उतार के अदब से पूछ, जी बुजुर्गो। अरे बेटा आंखें कमजोर है, सड़क पार करा दे। सुन शहजाद रॉय, आजकल तेरे गाने तो रिलीज हो नहीं रहे, कम से कम मास्क उतार के हमें रिलीज कर दे और बुजुर्ग में ट्रांसफर करा दे। हमने तो बड़े बड़े हट्टे कट्टों को ढेर कर दिया है, मगर तेरे ऊपर कोई असर क्यों नहीं हो रहा? जी जरूर पार करवा देता हूँ। अरे कैसी तरबियत है आजकल की नई नस्ल की। हाथ पकड़ के रोड क्रॉस करने के बजाय तो रोड से नेकी कमा रहा है। अल्लाह तुझे खुश रखे। बस इसी तरह एहतियात करें। मुझे तो पहले ही पता था, ये लोग अगर इसी तरह एहतियात करते रहे तो हमारी तो नस्ल ही खत्म हो जाएगी। कुछ अर्सा पहले मैं और मेरी फैमिली कोरोना की इस तकलीफ से गुजरे। अल्लाह का शुक्र है अब हम सब बिल्कुल ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस बार ईद सादगी से मनाएं। चेहरे पर मास्क हर पाकिस्तानी का टास्क। इसके साथ ही हमारे इस खुसूसी बुलेटिन का वक्त यहीं पर ख़त्म होता है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे फेसबुक और ट्विटर पर भी। आप अपना ख्याल रखिए और महफूज रहिए।